मढ़ौरा प्रखंड में 5 फरवरी को होने वाली विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर पर्यवेक्षक ने लगाई रोक। पर्यवेक्षक की रोक लगाने से 19 बीडीसी नाराज होकर अब न्यायालय जाने को हुए तैयार। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जनसंचार 24 न्यूज। आपको बता दें कि सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में प्रमुख पर विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सभी बीडीसी को लेटर भेजकर 5 फरवरी को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने बुलाया, जिसमें पक्ष और विपक्ष से दोनों उम्मीदवार अपने अपने समर्थक के साथ में पहुंचे। चुनाव की प्रक्रिया 11 बजे से चालू होना था। सभी बीडीसी अपने समय अनुसार समय पर प्रखंड में उपस्थित हुए, जिसमें चुनाव का पर्यवेक्षक एसडीओ मैडम थी जो समय पर नहीं पहुंची और पर्यवेक्षक मैडम 1 बजे पहुंचने के बाद बोली कि हाई कोर्ट से आदेश आया है कि चुनाव को रोक दिया जाए। हालांकि ये लेटर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटर हाई कोर्ट का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के वकील के ऑफिस का है। आइए सुनते हैं पर्यवेक्षक मैडम क्या कहती हैं। CW जैसी संख्या है 1828 जो गायत्री देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो पेंडिंग था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश आया है और अगले आदेश तक उसको स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। तो उसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हमने आज जो प्रस्ताव प्रमुख के विरुद्ध था उसको अगले आदेश तक स्थगित किया है। अगले न्यायालय से आदेश आने के बाद फिर कराया जाएगा। जब भी न्यायालय से हमें आदेश प्राप्त हो जाएगा इस संबंध में या गो अहेड सिग्नल मिल जाएगा तो हम लोग इस पे पुनः एक नोटिस निर्गत करके उक्त कार्य को करेंगे। आइए अब सुनते हैं कि वहां उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों ने क्या कहा और उनकी नाराजगी क्या है, जिसे लेकर अब वो न्यायालय के दरवाजा खटखटाने को तैयार हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव का कारण क्या है? देखिए सर, हम लोग को 5 तारीख को बैठक का आदेश दिया गया था कि विशेष बैठक जो है वो 5 तारीख को होगा। हम लोग टाइम से 11 बजे पहुंच गए थे और हम लोग के कॉपी पर हस्ताक्षर भी सभी बीडीसी ने कर दिया था। और सबसे पहले हुआ कि बीडीओ साहब पर्यवेक्षक जो थे वो एसडीओ मैडम थी और 12:30 बजे एसडीओ मैडम जो है वहाँ पहुँचती है, जो कि हम लोग को संदेह लगा कि मैडम को 11 बजे आना चाहिए क्योंकि वो विशेष बैठक था। जैसे हम लोग का सदन का बैठक होता है वो विशेष बैठक था, उसमें मैडम को 11 बजे टाइम से पहुंचना था। 11 बजे कहाँ पहुंचना था? ब्लॉक परिसर में, हम लोग का सभागार में, मढ़ौरा ब्लॉक परिसर में। तो मैडम जो है वो 12:30 बजे आती है। ठीक है, मैडम 12:30 बजे आई और आदेश देती हैं कि लेटर जो है कोर्ट से आया है कि अविश्वास को रोक दिया जाए, कि अभी बैठक को रोक दिया जाए तत्काल, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है। अच्छा, तो हम लेटर का डिमांड आप किए? हाँ, डिमांड लेटर का हुआ। बीडीसी सदस्यों के द्वारा बोला गया कि ठीक है मैडम, ऐसा है तो हमको लेटर दिया जाए। तो वो बोली कि लेटर आने वाला है। तो बीडीओ साहब से हम लोग पूछे कि सर लेटर आने वाला है, लेटर उपलब्ध कराया जाए कि लेटर आया, हम लोग सम्मान करेंगे न्यायालय का। लेकिन लेटर उस समय बोला गया कि लेटर अभी आने वाला है, उसके बाद इंतजार कीजिए। थोड़ा देर बाद लेटर एक आता है जो कि SD यादव जो है एडवोकेट जनरल है, जो सरकारी वकील है। तो हम लोग का दूसरा संदेह इस पे है कि सरकारी वकील जब सरकार का पैसा लेते हैं, सरकारी काम करते हैं, तो उनको सरकार का केस लड़ना चाहिए। अगर पदाधिकारीगण सरकारी है तो उनका तो केस सरकारी वकील लड़ते हैं। तो वो गायत्री देवी का पक्ष लेते हुए वो बोले, वो आदेश लेटर भिजवाते हैं कि इस लेटर के तहत डीएम साहब के पास एक लेटर जाता है उसके बाद बाई टेलीफोनिक बात होता है बीडीओ साहब से कि आप बैठक को रोक दीजिए तत्काल, क्योंकि ऊपर से लेटर आया हुआ है। अच्छा, और वो लेटर बीडीओ साहब का जो बात हुआ जी जिलाधिकारी महोदय से, तो क्या आप लोग वहाँ उपस्थित थे? जी, बीडीसी ग्रुप सब लोग सब जैसे वहाँ उपस्थित थे। बीडीओ साहब के द्वारा बोला गया कि लेटर आने वाला है, आप बैठक को तत्काल रोकिए। उसके बाद डीएम साहब के द्वारा, उसके बाद आधे घंटे बाद बोला गया, फिर डीएम साहब से हम लोग को भी बात हुई। हमारे एक सदस्य जो हैं वो बात किए तो डीएम साहब बोले आधे घंटे के अंदर लेटर चला जाएगा। बाई टेलीफोनिक बात हुई थी और आधे घंटे हम लोग वेट भी किए, जो कि
बैठक का समय 11 बजे से लेकर 2 बजे तक था और लेटर आता है 2 बजे के बाद, यानी हम लोग का जो बैठक 2 बजे तक समाप्त हो सकता था। अगर प्रशासन हम लोग की पर्यवेक्षक चाहती तो वो बैठक कंप्लीट हो सकता था, जिसको रोक दिया गया और 2:30 बजे से उप प्रमुख के खिलाफ जो बैठक था उसमें उनके द्वारा बोला गया कि इस बैठक को आप अग्रसर कीजिए कि उप प्रमुख के खिलाफ जो बैठक उसको चालू किया जाए। तो बीडीओ साहब वहाँ एक लाइन बोले भी थे कि मैडम अगर प्रमुख वाला अगर रुक रहा है तो इसको भी रोक देते हैं, एक ही साथ दोनों किया जाएगा। तो मैडम के द्वारा बोला जाए कि नहीं, लेटर इनके खिलाफ नहीं आया है तो इनका किया जाए। तो फिर हम लोग के बीडीसी बोले कि ठीक है, हम लोग जाते हैं, उप प्रमुख वाला हम लोग करेंगे। लेकिन इस पर हम लोग को संदेह तब हुआ जब मैडम एक तो 1.5 घंटा लेट आती है, उसके बाद आने के बाद ये बोला जाता है कि लेटर आने वाला है। अब आने वाले है चीज पर हम लोग कैसे इसको मान लें कि हाई कोर्ट के तरफ से लेटर आया है। तो अब अगला कदम आप लोगों का क्या हम लोग होगा? अगले कदम हम लोग भी कोर्ट जाएंगे और नहीं बीडीसी जो भी है हम लोग कोर्ट जाएंगे, वहां पर एफिडेविट भी देना होगा तो हम लोग देंगे कि हम लोग नीतू देवी के साथ थे, बहुमत इनके साथ था, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ न्याय किया जाए। कोर्ट से हम लोग का आग्रह होगा कि न्यायपालिका पर हम लोग को भी भरोसा है कि न्याय मिलेगा, आज मिले या 5 महीना बाद मिले, और हम लोग एक साथ है और एक साथ रहेंगे। नहीं तो हम लोग जो एसडीओ साहिबा हैं, हाई कोर्ट में जन याचिका दायर होने के बाद इनको मालूम कैसे चला? कहीं ना कहीं एसडीओ साहिबा मिले हुए हैं। इसी बात का तो सर, इसी बात का हम लोग को ज्यादा बात का दुख इस बात को लगा है कि मैडम को पक्ष विपक्ष दोनों का सुनना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। और दिक्कत ये है कि सरकारी वकील हैं, उनके कार्य काज पर भी हम लोग को थोड़ा सा शक के दायरे में आते हैं कि आप सरकारी वकील हैं, आप किसी प्राइवेट आदमी का पक्ष कैसे ले सकते हैं? आपको तो सरकारी पक्ष लेना चाहिए था, जैसे अधिकारी गण है। अब बीडीओ साहब को ही कोर्ट जाना पड़ेगा, बीडीओ साहब कोर्ट जाएंगे तो पक्ष तो वही लड़ेंगे, अब वही उनके खिलाफ अगर स्टे लगाती तो कोर्ट लगाती ना, हम अगर स्टे लगाती और लेटर जो आया है उसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि ओरली ऑर्डर टू प्लेस लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि जज साहब के द्वारा ओरली बोला गया है कि कल हम इस पर बैठक कर सकते हैं और 6 तारीख को बैठक है, तो हम कल कर सकते हैं, उसके पहले हम क्यों वर्तमान काम को क्यों बाधित करेंगे? जैसे 5 फरवरी को आप लोग तो चुनाव होना था जी, जो कोर्ट का निर्णय आया 6 को डेट हुआ, चाहे जो भी हुआ, वो तो चुनाव बाद भी स्टे हो सकता था। जी, बैठक कहीं ना कहीं जैसे अभी अभी एक चीज इस पर है कि तनैया में भी यही सिचुएशन था, तो बैठक होने के बाद कोर्ट के द्वारा वहां रोक लगाया गया है, तो बैठक तो हो सकता था, उसके बाद कोर्ट का निर्णय होता तो हम लोग फिर से बैठक लेते, बैठक में भाग लेते दोबारा। लेकिन ये तनैया में भी हुआ है, तनैया प्रखंड में ये चीज हुआ था कि बैठक वहां हो चुका था, चुनाव खारिज भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद कोर्ट का आदेश आया कि फिर से वहां बैठक किया जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग के यहाँ भी हो सकता था कि बैठक हो जाता, उसके बाद अगर कोर्ट का निर्णय आता तो हम लोग दोबारा बैठक में शामिल होते। अपना परिचय बताइए। मैं अंकित कुमार, बीडीसी प्रतिनिधि, पंचायत सिलौड़ी।